हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। देखो, हम इस लेक्चर में बिहार की नदियाँ, जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं बिहार की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे काफ़ी ही शॉर्ट तरीके से, ताकि आप जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके प्रश्न आप सॉल्व कर पाएँ। और उसके अलावा भी जो भी एग्ज़ाम होता है एसआई वगैरह का, उसका भी एग्ज़ाम आप सॉल्व कर पाएँ। देखो, यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। या तो पूछ लेगा कि गंगा गंगा की नदी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, या और भी जो भी नदियाँ हैं, बूढ़ी गंडक है, गंडक नदी है, किसकी सहायक नदियाँ हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सोन नदी के बारे में पूछ सकता है, या फाल्गु नदी के बारे में पूछ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, तो थोड़ा थोड़ा आप देख लोगे तो आपको थोड़ा ध्यान रहेगा, तो आप क्वेश्चन लगा लोगे, है ना। और तो इसमें देखो, बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ो या भारत के, मतलब इंडिया के नदियाँ, इंडियन रिवर्स पढ़ो, आप देखोगे कि दोनों में ही हम लोग दो तरह की नदियों के बारे में बात करते हैं। एक तो है भाई हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ वो है जो हिमालय से निकलती है ना। एक तो नदियाँ हैं हिमालयी नदियाँ, जो हिमालय से निकलते हैं नदियाँ, है ना। और एक होता है पठारीय नदियाँ। पठारी नदियाँ जो जो मतलब कि हिमालय से के अलावा बाकी अलग अलग जगहों से जो नदियाँ डेवलप होती हैं, तो वो पठारी नदियाँ जो पठार से ही निकल के आती हैं नदियाँ। ठीक है, तो दो तरह की नदियाँ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैप जो है, आप मैप को ध्यान से देख लेना और मैप को याद रखना। और कौन सी नदियाँ किस राज्य में है उसको भी आप ध्यान रखना है आपको, जिसमें भी बताया जाएगा। देखो, पहली नदी है गंगा नदी। आप जानते हो कि गंगा नदी हमारे भारत के भी सबसे लंबी नदी है ना। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 5,525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। जो 2,525 किलोमीटर जो लंबाई है, ये पूरे भारत की पूरी नदी की लंबाई है। उत्तराखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, ये जो देवप्रयाग है, वो जितने भी पांच प्रयाग है हमने पढ़े हैं, है ना। आप इसी हमारे ही चैनल पे पुराने वीडियो देखेंगे, उसमें हमने पढ़ाया हुआ है कितने प्रयाग हैं। और प्रयाग भी देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन कौन से नदी मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है। जैसे देव प्रयाग कब बनता है, तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देव प्रयाग बनता है। और देव प्रयाग के बाद ही तो उस नदी को अलकनंदा कहा जाता है। ठीक, गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इसी दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों, आप थोड़ा ध्यान रखना कि किन किन जिलों से होकर बह जाती है, तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय से गुजरती है। ठीक है, बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। पूछा जाता है कि बिहार में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई किस किस जिले में है या किस एरिया में है, किस क्षेत्र में है, तो ऑप्शन में रहेगा तो पटना, तो पटना लगाना है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोनपुर, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। आप देखो, जो मैप है, मैप देखना, बांग्लादेश से इसे पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाली खाड़ी में गिरती है। हमारे पुराने वीडियो में देखेंगे, जो हम गंगा के बारे में अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ये हम बिहार के पर्सपेक्टिव पर देख रहे हैं। देखो, नेक्स्ट नदी है घाघरा नदी।
यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है ना, तिब्बत के पास से चाइना वाला क्षेत्र जो है वहाँ पर जो मानसरोवर है वहाँ से निकलती है, बिहार के सिवान में ही प्रवेश करती है। सिवान उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिलती जाती है। अन्य नाम सरयू मैदानी भाग में, गोगरा, करनाली नेपाल में कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, सारता, भेरी, सेती आदि हैं। देखो एक नदी है यहाँ पे, देखो गंडक नदी। गंडक नदी भी इम्पोर्टेंट नदी है काफ़ी, और एक्चुअली मेरे घर से बगल में ही है गंगा नदी। तो गंगा नदी को नारायणी मैदानी भाग में कहा जाता है, सप्त गंडकी शालिग्रामी नेपाल में कहा जाता है, नाम से भी जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौर्ज बनाती हैं और बिहार में भैंसालोटन, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। भैंसालोटन में प्रवेश करती है। देखो गौर्ज कौन सी नदियाँ बनाती है, कैनियन और गौर्ज बनाती है नदियाँ। तो भाई कैनियन, गॉर्ज, ये सब टर्म हैं, एक तरह के ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हैं, है ना। तो ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को आपने जब 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 ज्योग्राफी पढ़ा जाता है, आप उसमें आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो इस यहाँ पे भी पढ़ाया जाएगा कुछ दिनों बाद। फिलहाल आप याद रखिए, एक टर्म समझाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। नदियों के द्वारा बनाई गई एक तरह का स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये आप सर्च करके देखोगे तो पढ़ लेना, नहीं तो यहाँ पे भी वीडियो जाएंगे इससे रिलेटेड। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गौज बनाती हैं और बिहार में भैंसालोटन, जो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्र है, में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूल, बूढ़ी गंडक आदि है। ठीक है। काली गंडक जो नदी है ना, आप देखो जब कई बार आपने जब नेपाल और इंडिया के जब रिलेशन पढ़े होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ा होगा, या वैसे भी पढ़ा होगा बिहार से संबंधित नदियों के बारे में। जो काली गंडक नदी आती है, जो गंडक की सहायक नदी है, इसमें ही विवाद चलता है। मतलब ये नेपाल की तरफ है, नेपाल और भारत बिहार की एक सीमा बना पे है ये नदी। इसे मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। देखो नेक्स्ट नदी है, महत्वपूर्ण नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है। ठीक है। बूढ़ी गंडक नदी जो है सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहाना, मतलब ऊपरी भाग में कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ मशान, बालोर, तिकर, धनौती आदि हैं। देखो ये आपको रटना नहीं है, ये नदियों को जो जो काफ़ी जो फेमस नाम नहीं है, इसको बस अब एक बार, दो बार, 10 बार पढ़ोगे, इसको रिवीजन करोगे तो आपको ध्यान रहेगा। क्योंकि देखो प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको वैसे आंसर तो लिखा नहीं है ना, आपको ऑप्शन रहेगा सामने, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नदी है बागमती नदी है। देखो यह नेपाल में हिमालय से महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। देखो नदियाँ भी अपने जो है पथ को चेंज कर देती हैं, अपनी रास्ते को बदल जाती हैं। इसकी सहायक नदियाँ जो है, बागमती की जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि हैं। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। देखो पशुपतिनाथ मंदिर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट है कोसी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कौशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती हैं। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला, मतलब जो कटिहार में, गंगा नदी में विलीन हो जाती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल, ये बता दिए। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। देखो कोसी नदी जब
हर साल जो है ना इतना ज़्यादा इसमें पानी आता है, इतना बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी अस्त व्यस्त स्थिति हो जाती है ना वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है ये अभिशाप है बिहार के लिए। इसकी सहायक नदी अरुण, तमू, लिखू, दूधकोस, तमाकोसी, इंद्रावती, सुन कोसी आदि हैं। देखो ये इम्पोर्टेंट है, कोई कोई नदियों से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ये नदी हमेशा न्यूज में रहती है। क्योंकि हर साल आप देखोगे जब भी वर्षा का मौसम आता है, मतलब कि रेनिंग सीजन होता है, वर्षा ऋतु आती है, तो इस समय जब नदियों में पानी बढ़ जाता है तो नेपाल पानी छोड़ता है नदियों में। अब ये पानी जो है बिहार में इतना ज़्यादा बाढ़ लाता है कि काफ़ी लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए ये नदी जो है हमेशा न्यूज में रहती है, तो इसको आप याद रखना। इसकी सहायक नदियाँ भी ध्यान रखना आप। नेक्स्ट नदी है महानंदा नदी। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा में गंगा नदी में मिलती है। देखो मालदा जो है पश्चिम बंगाल का एरिया है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। आप देखोगे उत्तर बिहार जो है उसकी सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पैनोर, नागर, बालासर, मेची हैं। नेक्स्ट नदी है कर्मनाशा नदी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, कर्मनाशा न्यूज में रहती है, कई बार प्रश्न पूछे गए इस पे। इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। देखो नेक्स्ट है सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर, दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। देखो रोहतास जिला क्यों इंपॉर्टेंट है आप याद रखो। देखो रिलेट करके पढ़ा करो चीज़ों को। रोहतास क्यों रिलेट है? क्योंकि एजुकेशन में जो है रोहतास काफ़ी अग्रणी राज्य जिला है बिहार में। तो यहाँ से कौन सी नदी जाती है? सोन नदी जाती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। देखो गंगा जो रिवर है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है ना। यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सोन ही है। इसकी सहायक प्रमुख नदियां हैं रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध, देखो डेहरी है, डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन भी है वहाँ पे रोहतास में। जिससे जब इसीलिए तो एक ये सब जो है देहरी बांध इससे रिलेटेड है, आप याद रखना। रोहतास में जो है देहरी बांध बना है, तो देहरी ऑन सोन एक रेलवे स्टेशन है। इंद्रपुरी बैराज, वाणसागर बांध स्थित हैं। इन नदियों पे इस नदी पे ये जितने भी बांध हैं से स्थित है, याद रखना। बांध से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। अगला नदी है पुनपुन नदी। यह झारखंड के पलाम जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ मोरहर, मादर, दरधा आदि हैं। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। ठीक है। फाल्गु अगला नदी है फाल्गु नदी। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, निरंजना तथा मुहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। मतलब ये तीर्थ स्थान के आधार से काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया है। ये इसको आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बना है? तो गयाजी डैम पर बनाया गया, जो बिहार में जो फाल्गु नदी पे है। फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है ये, तो इसको आप याद रखेंगे। और ये देखो जो भी जितनी भी नदियाँ वो बताई गई यहाँ पे, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको 2-4-5 बार देखोगे वीडियो, तो आपको थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, जो एग्ज़ाम के लिए काम हो जाएगा, है ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण, अब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू।